है क्या? It is a collection of well-defined, distinct objects. तो यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन को देखूँ कि सेट होता क्या है, तो ये एक कलेक्शन है। कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। कलेक्शन आपका जो है ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है, कलेक्शन नंबर्स का भी हो सकता है, कलेक्शन अल्फ़ाबेट्स का भी हो सकता है। तो एक प्रकार का ये कलेक्शन है। और किस प्रकार का कलेक्शन है? वेल डिफाइन होना चाहिए। ये कलेक्शन जो है प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइन होना चाहिए कि इस सेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या एलिमेंट्स हैं। और डिस्टिंक्ट का मतलब अगर मैं बात करूँगा तो ये डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी अलग अलग होंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो ये रहा एग्जाम्पल। हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट को लिखते समय हम करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे स्टार्ट करने से पहले और क्लोज करने के बाद। तो ये एक सेट है AEIOU। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक सेट है जिसमें AEIOU ये वोवेल्स हैं। एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ये सेट ऑफ वोवेल्स है। ये है सेट ऑफ वोवेल्स और इसमें जो है सभी एलिमेंट अलग अलग है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सभी एलिमेंट अलग अलग हैं और ये सेट ऑफ वोवेल्स हैं और ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। इनको मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ये 5 जो है ये सभी के सभी एलिमेंट्स हैं। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो इसमें टोटल जो है NA का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? तो यहाँ पर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये एक सेट है, प्रॉपर तरीके से डिफाइन है, वेल डिफाइन है। हम सबको पता है कि सेट ऑफ वोवेल्स क्या होते हैं। तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। NA से इसे डिनोट करेंगे तो NA का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में, इस वाले सेट में कितने हैं? ये 5 है। अब यहाँ पर एक होता है बिलोंग्स टू और एक होता है डजंट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ए एलिमेंट बिलोंग करता है किसमें? सेट में। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ लेटर है या कोई भी एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर आता है या नहीं आता है या कंटेन है कि नहीं है, तो उसे बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं या कंटेन इन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ध्यान से देखूँ तो ये A एलिमेंट जो है वो A में बिलोंग करता है तो मैं लिखूँगा बिलोंग्स टू। पर अगर मैं B की बात करूँ तो B तो इसमें है नहीं, इस सेट में कहीं पे भी मैं देखूँ तो B नहीं है, तो मैं इसे कहूँगा डजंट बिलोंग्स टू, does not belongs to। तो हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि अगर कोई एलिमेंट अगर सेट में है तो मैं लिखूंगा बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो इसे लिखूंगा मैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अब ये सारी चीज़ें जो है मैंने सेट के बारे में बता दी कि यहाँ पर डिस्टिंक्ट होना चाहिए। सेट जो है एक कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, अच्छे से डिफाइन होना चाहिए और सभी एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। पर अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लूँ बी और यहाँ पर मैं 1 2 3 और 1 ले लूँ तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ये 1 2 बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पर 1 2 बार रिपीट हो चुका है पर एज पर डेफिनेशन वहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। मतलब सेट जो है कलेक्शन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, सभी अलग अलग होने चाहिए। पर ये दोनों तो सेम है, ये दोनों रिपीट कर जा रहे हैं तो यहाँ पर इट इज़ नॉट अ सेट, यह एक सेट नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए सेट के अंदर। अब ये वेल डिफाइन क्या है? वेल डिफाइन का मतलब भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वेल डिफाइन क्या चीज़ है ये वेल डिफाइन? तो अगर एक एग्जांपल अगर मैंने आपको और दिया कि जैसे ए सेट ऑफ
टॉप 10 क्रिकेट प्लेयर्स। तो अगर मैंने एक सेट बनाया, यहाँ पर मैंने सेट में एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, इस सेट को ओनली डिफाइन किया गया है कि ये दुनिया के कोई भी टॉप 10 जो प्लेयर हैं उनकी सेट है। तो ये टॉप 10 प्लेयर्स क्रिकेट प्लेयर्स हैं यहाँ पर। तो ये क्रिकेट प्लेयर्स तो अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। हो सकता है कि इस 10 प्लेयर्स में किसी का विराट कोहली कंटेन करता हो और किसी और का विराट कोहली कंटेन ना करता हो। तो यहाँ पर जो ये सेट होंगे सबके डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ये ईच पर्सन के लिए, जो भी पर्सन हो हर एक के लिए सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो मैं कहूँगा ये वेल डिफाइंड है। पर यहाँ पर मैं देखूँगा तो ये सेट ऑफ टॉप 10 क्रिकेट प्लेयर्स ये सेट नहीं है। इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक सेट के बारे में देखा कि ये सेट होता क्या है। तो सेट जो है एक कलेक्शन होता है। ये कलेक्शन 5 एलिमेंट का हो सकता है, 10 एलिमेंट का हो सकता है या 15 एलिमेंट का हो सकता है, और वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब है ईच पर्सन के लिए ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। इसमें किसी का भी परसेप्शन या चॉइस ऑफ मैटर डिपेंड नहीं करेगा या प्रायोरिटी डिपेंड नहीं करेगी। सबके जो सेट में डेफिनेशन होगी सबका सही से डिफाइन होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब है ईच एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैंने सेट ऑफ वोवेल्स लिया है तो ये इसके एलिमेंट्स हैं, इनको एलिमेंट्स कहेंगे। कॉमा इसलिए लगाया गया है ताकि मैं एलिमेंट्स को डिफर करके पहचान सकूं कि कौन सा एलिमेंट है। NA यहाँ पर सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये NA का मतलब है कि A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। अब एक आता है बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये लेफ्ट वाला एलिमेंट क्या A के अंदर कंटेन है, तो A के अंदर कंटेन है। ये स्मॉल a इस A के अंदर कंटेन है तो बिलोंग्स टू लिखेंगे। अगर मैं स्मॉल b की बात करूं तो ये इसमें है नहीं है, तो यहां पर मैं लिखूंगा डजंट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर ये मुझे 2 चीज़ें पता चल गई कि बिलोंग्स टू क्या होता है और डजंट बिलोंग्स टू क्या होता है। दूसरी बात, अगर मैंने एक बी सेट लिया तो यहाँ 1 2 3 और 1